हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में डिस्काउंट फीचर के बारे में। टैली प्राइम में डिस्काउंट फीचर क्या होता है, चलिए डिटेल में जानते हैं। होता क्या है, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के दौरान आप देखते हैं कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आपसे जो सामान खरीदने आते हैं या फिर आप किसी सप्लायर के पास सामान जब खरीदने जाते हैं, तो एक बात जरूर सामने आता है, वो है डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हमारे पास जो होता है कंपनी में जनरली दो तरह से अप्लाई होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई कस्टमर हमारे पास सामान खरीदने आता है और सामान खरीदने के टाइम पे जब हम उन्हें पैसा उनसे तुरंत पेड करवाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में हम उन्हें एक डिस्काउंट देते हैं कि यदि आप तुरंत कैश से पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% 10% का जितने का भी आप सामान खरीद रहे हो उसमें हम आपको छूट देंगे। तो वैसे में क्या होता है, जो कस्टमर है वो तुरंत तत्काल पैसा देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इससे कंपनी को भी बेनिफिट मिल जाता है कि 5-10% कम प्रॉफिट लेने से और उनको पैसा जो है, कई बार कस्टमर ऐसा भी होता है कि हमको उधार में चाहिए 5,000 10,000 का सामान। अब पुराने कस्टमर है, अच्छे कस्टमर है, तो आप क्या बोलते हो कि ठीक है दे देंगे, लेकिन वहाँ पे 5,000 10,000 यदि आप वो उनको आप ऑफर करो कि आप यदि 2 दिन के अंदर पेमेंट करोगे या तुरंत पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% 10% का छूट देंगे। तो ये क्या होता है, जो चिल्लर विक्रेता है वो अपने कस्टमर को सामान बेचने के टाइम पे देते हैं, या फिर जो भी कस्टमर आपके सामने रिक्वायरमेंट रखता है तो उस केस में भी आप कोई सामान डिस्काउंट के रूप में भी दे सकते हो, या जनरली जो है कैश ही डिस्काउंट में आप देते हो। तो ये होता है हमारा क्या, कैश डिस्काउंट। दूसरा होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ये डिस्काउंट देता है। अब वह एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का मतलब क्या हुआ कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है और एक वहीं पे होलसेलर है जो थोक में सामान खरीदने गया है। जब थोक में सामान खरीदने जाता है तो वो जो मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर के पास कोई रिटेलर गया है, तो एक होलसेलर क्या करता है कि यदि आप 5,000 पीस 10,000 पीस लोगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर। कई बार अब डिस्काउंट वो जो है पैसे में भी देते हैं और कई बार क्वांटिटी का भी डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है कि यदि आप 5,000 पीस खरीदेंगे तो 5 पीस आपको फ्री देंगे, तो ऐसे भी डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जनरली जो हम जिस डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट में, वो अमाउंट के लिए बोल रहे हैं कि क्या होता है, यदि आप 100 रुपये का भी सामान खरीदेंगे और उसमें यदि जो कस्टमर है वो सप्लायर से सामान खरीदने के टाइम पे, तो सप्लायर बोलता है कि आप यदि तुरंत पेमेंट नहीं कर रहे हो या जो भी कर रहे होगे बाद में करोगे, तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बोलता है कि यदि आप सामान 100 रुपये का लो 1,000 का लो, हम आपको 5% 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको अकाउंट बुक में शो नहीं किया जाता है। जो भी उसका एमआरपी होता है उस एमआरपी से रेट को कम या ज़्यादा करके ट्रांजेक्शन को कर दिया जाता है। जैसे 100 रुपये का सामान है, अब उसमें यदि आपको 10% का डिस्काउंट दिए या 10 रुपये का छोड़ दिए, तो अकाउंट बुक में 90 रुपये का सामान और 90 रुपये का बकाया या फिर 90 रुपये हमको पैसा मिला, ये बिल में या अकाउंट बुक में शो किया जाता है। पूरा उसमें लिखा नहीं जाता कि 100 रुपये का सामान है 10 रुपये छूट किए उसके बाद हमको 90 रुपये कैश मिलेगा या मिला, ये चीज़ें लिखा नहीं जाता। ये किस केस में लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट के केस में लिखा जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो भी एमआरपी है उससे माइनस या प्लस करके लिख दिया जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे, कैश डिस्काउंट के कुछ ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन देखेंगे। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं कि यहाँ पे देखेंगे आप कि यदि 50,000 का सामान हम खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी बेच रहे हैं यहाँ पे 50,000 का सामान, और यहाँ पे कैश जब सामने वाला कस्टमर हमको देता है तो वहाँ पे यदि हम 10% का डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वैसे दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक रिसब है जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है 19,500 का, तो उसको हमने क्या किया 500 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन आप टैली में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बेसिकली ये जो दो एग्जांपल है वो कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, और नीचे जो दो एग्जांपल है ये ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है। हम यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिए हैं जब हमको मिला हुआ है जब हम सामान खरीद रहे थे। वैसे ही हम यहाँ पे सामान बेचे हैं मोहन को, तो उसमें भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया हुआ है किसको, मोहन को। तो ये हम लोग देखेंगे अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम इसको टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा टैली में एक फीचर है डिस्काउंट कॉलम का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे गुड्स है उसका सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का फीचर का यूज करते हैं हम लोग लगा सकते हैं। इसका यूज बेसिकली क्या होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट में
कई बार क्या होता है अलग अलग टाइप के परसेंटेज रिकॉर्ड होता है। अब मान लीजिए कोई सामान हम खरीद रहे हैं जिसमें 5% लगा है, या कोई सामान हम बेच रहे हैं जिसमें 10%। अब कस्टमर चाहेगा कि अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट, 5%, 10%, 15%, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के डिस्काउंट हमको देना होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का। तो ये कुछ हमने एग्जांपल इसके भी लिए हुए हैं कि कैसे हम इस जगह आप देख रहे हैं 15%, 20% डिस्काउंट का यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो ये भी हम टैली में देखेंगे रिकॉर्ड करके कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में और पूरे डिस्काउंट फीचर का टैली प्राइम में कैसे यूज करते हैं, एक एक करके हम इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। हम आ गए हमारे टैली स्क्रीन में। टैली स्क्रीन में आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम टैली का जो ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट कॉलम का वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन था हमारा कैश डिस्काउंट का है, तो हम पहले कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन देखते हैं रिकॉर्ड करके, फिर हम देखेंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू 50,000 इन कैश, डिस्काउंट अलाउ एट द रेट 10%। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको तो जाना होगा क्या करने, क्रिएट करने के लिए लेजर का, और यहाँ पे लेजर में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से। लेजर में आने के बाद यहाँ पे कैश का लेजर तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, हमको एक जो लेजर है किसका, डिस्काउंट का, और दूसरा जो है सामान सेल कर रहे हैं उसका, दो लेजर हमको बनाना होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास पहले से लेजर बना तो नहीं है। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद हम लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा सेल अकाउंट का एक लेजर बना हुआ है, डिस्काउंट का लेजर नहीं बना है, हमको डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से लेजर में जाएंगे और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ का जो लेजर है वो जाएगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि जब आप सामान बेच रहे हैं वहाँ पे आपका कस्टमर के लिए पैसा डिस्काउंट कर देते हैं तो वो एक्सपेंस लेजर में कैलकुलेट होता है। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इस लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो बन गया हमारा डिस्काउंट अलाउ का लेजर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से वापस वाउचर में आएंगे। अब वाउचर में जब हम आएंगे F8, क्योंकि सामान सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर को आपको एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेल वाउचर हमारा एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जब भी आप कंट्रोल H बटन को प्रेस करोगे तो 3 मोड मिलेंगे ट्रांजेक्शन के। एक मिलता है आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा वाउचर मोड। आप यदि डेबिट क्रेडिट मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने ट्रांजेक्शन को तो वाउचर मोड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड करना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन पहले किसमें, अकाउंटिंग इनवॉइस में, फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स मोड में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टॉक आइटम की बात कहा नहीं गया है, तो हम इसको दो ही मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर वाउचर मोड में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सामान सेल कर रहे हैं, वो भी कैश में सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर एंटर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कितने का सामान सेल कर रहे हैं, तो हमने कहा 50,000 का सामान सेल किए हैं, तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 50,000। 50,000 सामान डालने के बाद अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किए हैं कितना, 10%, तो डिस्काउंट अलाउ का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करने के टाइम पे या तो हम यहाँ पे -10% लिख सकते हैं, उससे भी हमारा 5,000 कम हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे यदि परसेंट यहाँ पर नहीं लगाना चाह रहे, डायरेक्ट अमाउंट लिखना चाह रहे हैं, तो माइनस का साइन यूज करते हुए जो भी टोटल अमाउंट डिस्काउंट का हो रहा होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ जाना होगा। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट लेजर पे एक्चुअली में कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट है, इसको हमको बंद करना होगा, ये हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया 5,000 का जो लेजर है वो माइनस हो गया यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ पे, और 50,000 रुपये में हमको जो कैश रिसीव होगा वो 45,000 रुपये है। एंटर करते हुए इस ट्रांजेक्शन का आपको पास करा देना है। इसके अलावा अब यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल H को फिर से प्रेस करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे वाउचर मोड मिलेगा। वाउचर मोड पे आप चाहें तो डेबिट क्रेडिट मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डेबिट हमारे पास क्या हो रहा है, कैश, तो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है, तो हम कैश डेबिट को सिलेक्ट करेंगे। कितना कैश हमारे पास आएगा, 50,000 का सामान सेल किए हैं 10% डिस्काउंट देके, तो हमारे पास कैश आएगा 45,000 रुपये। तो आप डेबिट कैश लिखोगे 45,000 रुपये। यहाँ पे क्रेडिट में सेल हम कितने का कर रहे हैं सामान, तो हमने कहा सामान सेल कर रहे हैं वो
50,000 का सेल कर रहे थे, हमको 50,000 सेलेक्ट करना होगा। फिर डेबिट में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा डिस्काउंट अलाउ, तो इसमें ऑटोमेटिक 5,000 जो है यहाँ पे डिडक्ट होके आ जाएगा। एंटर करते आपको जाना है, तो आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड में भी डिस्काउंट अलाउ का जो लेजर है यूज करते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेल्स में फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैश रिसीट फ्रॉम रिसप का, ये भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें हमको कैश मिला है किससे, रिसप से, तो इसका हम देख लेते हैं क्या रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए आपका आना होगा F6 में। इसमें भी आपको कंट्रोल एच करने पे दो मोड मिलता है, एक डबल एंट्री मोड, एक सिंगल एंट्री मोड। यदि आप डबल एंट्री मोड में करना चाह रहे हैं तो डबल एंट्री में कर सकते हैं, सिंगल एंट्री में करना चाह रहे हैं तो सिंगल एंट्री में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश को सिलेक्ट करेंगे। किससे मिल रहा है, रिसप से मिल रहा है। रिसप का लेजर नहीं बना है तो क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे रिसप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिसप ये हमारा डेटर है क्योंकि हमने इसको सामान सेल किया हुआ है, इससे हमको पैसा मिल रहा है। एंटर करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको रिसप से कितना पैसा मिल रहा है, 19,500। तो हम यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे 19,500, हमारे रिसप के अकाउंट से 19,500 हुआ। फिर यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर आप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट दिया है कि आप हमें पैसा जो दे रहे हो उसमें से 5 रुपये हम आपको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम -500 लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 19,500 हमको रिसप से मिल रहा है, लेकिन हमने उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास जो कैश आ रहा है वो कितना आएगा, 19,000 रुपये ही हमारे पास आएगा। एंटर करते जाना है, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। पेजअप बटन का यूज करेंगे। ये जो ट्रांजेक्शन है, इसी ट्रांजेक्शन को यदि आप डेबिट क्रेडिट मोड में देखना चाह रहे हैं या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एच को प्रेस कीजिए, डबल एंट्री मोड में जाइए, एंटर कीजिए। आपका जो ट्रांजेक्शन है डबल एंट्री मोड में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होगा, जिससे रिसप से 19,500, डिस्काउंट लो डेबिट 500, और आपके पास जो कैश आएगा फाइनल वो है 19,000 रुपये। तो ये तो हो गया ओवरऑल कैश डिस्काउंट का। जब भी हम किसी कस्टमर को सामान सेल करते हैं और वहां पे जब हम उसको डिस्काउंट देते हैं तो उसका हम जो ट्रांजेक्शन है ओवरऑल पे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा अब हमारे पास जो है ट्रेड डिस्काउंट के भी कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, उसका लिस्ट प्राइस का रेट क्या है, 50,000 है। कहाँ सामान खरीदे, तो विनोद से हमने सामान खरीदा और उन्होंने हमें कितना % डिस्काउंट दिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, वाउचर में चलते हैं, वाउचर से F9 को प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने के बाद जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको मिला है वो आप डाल दीजिए। पार्टी का नाम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान ये दीजिएगा, देखो यहाँ पे हमारा नेम ऑफ आइटम मोड एक्टिवेट है, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्टॉक आइटम का डिटेल नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एच बटन को यहाँ पे भी प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। फिर आपको चले जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आना है। पार्टी का नाम क्या है हमारा, विनोद, तो हम यहाँ पे सर्च कर टाइप करेंगे विनोद, और विनोद के नाम से लेजर क्रिएट करने के बाद इससे हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एंटर एंटर इस स्क्रीन को पास करा देना है। पार्टी डिटेल को फिल करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे हम क्या करें, सामान परचेस करें तो परचेस अकाउंट का लेजर यूज होगा। कितने का सामान परचेस करें, तो हमने कहा 50,000 का। अब यहाँ पे 50,000 का जब हम सामान खरीदेंगे तो ये कैश डिस्काउंट के केस में क्या होता, 50,000 हम यहाँ पे एंटर करते और यहाँ पे लगा देते डिस्काउंट का लेजर, या डिस्काउंट रिसीव का हम एक लेजर बनाते कि हमको डिस्काउंट मिला हुआ है, और हम यहाँ पे क्या कर देते, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाने के बाद यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं इंडायरेक्ट इनकम के अंदर में, और यहाँ पे एंटर करते हुए जाते हैं और एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट करा देते। अब डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या होगा, माइनस करते हैं 10%, और यहाँ पे 45,000 का एंट्री हो जाता। तो ये किस केस में था, कैश डिस्काउंट में, लेकिन ये हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे कि मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट को यहाँ पे शो नहीं किया जाता, इसलिए डिस्काउंट लेजर यहाँ पे हो जाएगा इन ऑफ लिस्ट। और ये जो अमाउंट 50,000 लिखा है इसमें आपको डायरेक्ट टाइप करके लिखना है 45,000 रुपये। एंटर करते आपको जाना है और नरेशन में लिखना है आपको कि रिसीव डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना %, 10%। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद एंड received 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अब यह सामान हमने कितने का परचेस किया है, @50,000, 10% डिस्काउंट मिला है, किसके ऊपर मिला है, तो 50,000 के ऊपर हमको मिला है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
तो इस तरह से आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रेड डिस्काउंट का। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मोहन एट लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे हम मोहन को सामान सेल कर रहे हैं तो मोहन अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन 1,00,000 में हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का लेजर जैसे पहले हमने शो किया था वो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। जैसे कि हम F8 को प्रेस करेंगे, पार्टी नेम हमारा क्या है, यहाँ पे मोहन है, तो यहाँ पे मोहन का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मोहन के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, ये हमारा संडे डेटर होगा। ये जो संडे डेटर का लेजर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। एंटर करते हुए स्क्रीन एक्सेप्ट कराने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल अकाउंट। जब आप सेल अकाउंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,00,000 रुपए का सामान हम यहाँ पे मोहन को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे 1,00,000। जैसे 1,00,000 टाइप करेंगे यहाँ पे, अब हम पहले क्या करते थे, डिस्काउंट अलाउ का लेजर अप्लाई करते थे, माइनस कर देते थे 10%, तो इससे हमारा 10,000 रुपये कम हो जाता था। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के केस में मैंने पहले ही बताया था कि हमको ये जो लेजर है इसको दिखाना नहीं होता है, तो हमको इस लेजर को रिमूव करना होगा, इन ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा, और ये जो 1,00,000 रुपये हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसको कितना रखना होगा, 90,000, 90,000 रुपये का हमने यहाँ पे सामान मोहन को बेचा हुआ है। और सेम यहाँ पे हम लिखेंगे सेल गुड्स टू मोहन रुपीज 1,00,000, इसमें एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना होता है। ये तो हो गया हमारा क्या, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टैली में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखे थे कि हमारे पास सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इसका भी हम देख लेते हैं। तो इसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे, तो ये जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिया हुआ है इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देखते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहकर F11 को प्रेस करना है। उसके बाद नीचे से दूसरे नंबर पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद एंटर आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद अब जैसे आप वाउचर में जाएंगे F8 या फिर F9 दोनों ही में आपको सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे F8 सेल वाउचर के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास नेम ऑफ आइटम, स्टॉक आइटम का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको कौन से मोड में रिकॉर्ड करना होगा, Ctrl+H बटन को प्रेस करना होगा और आइटम इनवाइस मोड में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। तो इसके लिए हम आइटम इनवाइस मोड को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पार्टी का नाम दिया नहीं है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैश में ही सामान सेल कर रहे हैं ये मान लेते हैं। एंटर करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सेल अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हमने किया, जो भी हमारा सेल लेजर है। अब यहाँ पे HP का जो है लैपटॉप हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, नहीं बना है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं HP लैपटॉप G30 840, ये हमने हमारा प्रोडक्ट का पहला नाम था, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसका अंडरग्रो हम प्राइमरी रख लेते हैं, यूनिट इसका पीस में कैलकुलेट होगा। एंटर करते जाएंगे, एंटर से इनको पास करा देंगे। अब यहाँ पे लोकेशन हमारा एक्टिवेट था, इसलिए हम यहाँ पे लोकेशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके में यदि लोकेशन एक्टिवेट नहीं है तो आप गेटवे ऑफ टैली से लोकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मेल लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी हम यहाँ पे 50 पीस सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक 50 पीस आ जाएगा। ये एक्चुअली में स्टॉक आइटम हमारे पास इन्वेंट्री में हमारे नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव में दिखा रहा है, बट यदि आपके पास स्टॉक होगा तो ये नेगेटिव में नहीं दिखाई देगा। रेट इसका है 75,000 का, तो हमने क्या किया यहाँ पे 75,000 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखेंगे पहले आपको एंटर 75,000 लिखने के बाद आपको डायरेक्ट अमाउंट का ऑप्शन मिलता रहा होगा। अब आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा डिस्काउंट का, यहाँ पे आप जितना भी % डिस्काउंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लगा है 15% का, तो हम यहाँ पे 15% जो है यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ही 15% लगाएंगे यहीं पे इसका डिस्काउंट जो है कम हो जाएगा। देखेंगे 37,000 जो 37 लाख जो दिखा रहा था वहाँ पे 31 लाख यहाँ पे हो गया है। एंटर करते जाएंगे, एंटर फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टॉक आइटम हमारा है जिसका नाम है डेल लैपटॉप D45, तो डेल का लैपटॉप हम सेलेक्ट करते हैं। लेजर नहीं बना है हमारा, हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे डेल लैपटॉप D45, प्राइमरी होगा।
पीस में सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते सेशन को एक्सेप्ट करा देना है। मेल लोकेशन में हमारे पास सामान पड़ा है, मान लेते हैं माल, और यहाँ पे 70,000 रुपये इसका रेट है 50 पीस का, तो यहाँ पे 50 पीस सिलेक्ट करते हैं। 70,000 हम यहाँ पे रेट सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20% डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, तो 20% हमने डिस्काउंट यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग प्रोडक्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्काउंट रेट जो यहाँ पे लगा रहे हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। इसके अलावा गेटवे यहीं पे आपको पेजअप को प्रेस करना है। जब पेजअप बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मान लीजिए हम अपने कस्टमर को जिसको सामान सेल किए, उन्होंने HP के लैपटॉप में 15% डिस्काउंट करवाया और डेल के लैपटॉप में 20% डिस्काउंट कराया, जिसका टोटल बना 59,87,500। अब हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है कि राउंड अप कीजिए, 500 को और डिस्काउंट कीजिए। तब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि 500 रुपये या तो आप किसी प्रोडक्ट में कम करेंगे, या तो HP में आप 500 रुपये कम कर लो, या फिर आप डेल में कर लो। लेकिन यदि कॉमन अगर 10-15 प्रोडक्ट है जिसमें आपको ओवरऑल कॉमन में यदि आपको रेट कम करने हैं डिस्काउंट पे, तो आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम में परसेंट रेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्टॉक आइटम सेट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जैसे डिस्काउंट अलाउ का लेजर यूज़ किए थे, आप डिस्काउंट अलाउ का लेजर यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे परसेंट सेट नहीं करेंगे, -500 बोल रहे हैं तो 500 यहाँ पे और डिस्काउंट दे सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 59,87,000 हो गया है, जो 500 था वो और डिस्काउंट हो गया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइप के डिस्काउंट अपने सेल्स इनवॉइस में या फिर परचेस इनवॉइस में लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टैली में इस तरह से डिस्काउंट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है टैली में डिस्काउंट का, जिसका आप यूज़ करके अपने कस्टमर के जितने भी इनवॉइसेस आप जनरेट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो सेल के टाइम पे हो या चाहे वो परचेस के टाइम पे हो, डिस्काउंट फीचर का यूज़ करते हुए अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।